बंदा यही कहता हुआ हमें दिखाई दे रहा है कि जानवरों के रेट बहुत हैं और ये बहुत है, तो कोई ऐसा कोई मैकेनिज्म है कि जो कम से कम इनको कंट्रोल करता हो या कुछ ऐसा है, या ये ऐसे ही है कि जारी बात है जो जिस तरह से ये चल रहा है? जानवरों के रेट्स तो ऐसे रेगुलेटेड नहीं है। उसकी ओके। वजह ये है कि देखें, एसेंशियल कमोडिटीज़ में वो चीज़ नहीं आती उस तरीके हमारी से। माएँ बहनें कहती हैं कि डीसी साहब से ये पूछें कि चले बकरे या उनके रेट तो नहीं है पता, या ये सारी चीज़ें, लेकिन जैसे ही जो है वो आनी है अदरक, टमाटर और ये सारी चीज़ें जो है वो आसमानों पे चली जानी। इन दिनों आप ठीक कह रहे हैं कि टमाटर वगैरह इस तरह की चीज़ों की प्राइसेस बढ़ जाती हैं, क्योंकि लोगों ने गोश्त मतलब पकाना तो है। वहाँ जो एक लोगो है वो चल रहा है 1+1। अब आई डोंट नो ये किस तरह से आप इसको समझें, लेकिन मैं आपको इसकी तफसील इस तरह से बताऊं कि वो कहते हैं कि अगर आपको एक व्यापारी को अगर टेंट वहाँ पे लेना है तो वो जितनी कीमत है वो उससे ज़्यादा उससे मांगा जा रहा है। मंडी की आप शिकायत की बात कर रहे हैं, बेसिकली नियामो वाला वाली जो मंडी है, ये कैटल मार्केट मैनेजमेंट एक कंपनी है गवर्नमेंट की, जो ये मंडी लगाती है वो। ठीक, ठीक। और उसमें लोगों की एक शिकायत इसलिए भी है क्योंकि बाकी मंडियों के अंदर उस तरह के पैसे वगैरह उनसे वो नहीं लिए जा रहे। एग्जैक्टली जी, 100 बातों की एक बात जी। मैंने और आपने ये हमारे दिल पे लिखा हुआ है, हम इसको मानते भी हैं कि सफाई निस्फ ईमान है। इसको हमने प्रैक्टिस करना है। और वो लोग जो ये जानवर लेने जाते हैं वो ये सोचते हैं कि हमारा ये जानवर इतना अच्छा हो, बेऐब हो, ये लफ्ज़ कहते हुए दिखाई देते हैं। हम उनसे सिर्फ एक ही बात पूछेंगे कि उन लोगों को ये भी सोचना चाहिए, हम सबको सोचना चाहिए, क्या वो जो ये जानवर लेने जा रहा है क्या वो भी बेऐब है? क्या उसने भी अपना दिल साफ रखा हुआ है और झूठ फरेब अपनी ज़िंदगियों से निकाला? लोग फाइनेंशियली इतना वो नहीं रखते, उनकी मैक्सिमम इसके अंदर हेल्प करें। और दूसरा, जो ये गवर्नमेंट ने इकदामात किए हैं, इनका फ़ायदा तब होगा जब शहरी भी जो है वो अपनी ज़िम्मेदारी को समझेंगे और वो भी इसके अंदर ताउन करेंगे। और उसमें जो वेस्ट डिस्पोज़ल है या जो इसमें जो कलेक्शन में जो गवर्नमेंट को इस सेंस में कम अज़ कम एटलीस्ट उनकी मदद करें कि जहाँ कहीं ऐसी कोई चीज़ है तो कंप्लेंट नंबर पे इत्तला करें और उसको उठवाने में उनको असिस्ट करें, या कम अज़ कम उनको आइडेंटिफ़ाई करें ताकि वो उसके ऊपर फ़ौरन एक्शन लिया जा सके। उसके अलावा जो मैंने आपको दफ़ा 144 बताई है, वो लोगों की अपनी सेफ्टी के लिए है, कोई तंग करने के लिए नहीं है। इस जुस्तजू की आज की जुस्तजू हमारे आज के हालात हैं। ईद कुर्बान पे जाते हुए तमाम हमारे मुसलमान भाई बहन और फिर पूरा शहर, पूरा डिस्ट्रिक्ट और बहुत सारे ऐसे इंतज़ामात जो आपको फैसिलिटेट भी कर रहे हैं, और कुछ ऐसी भी ज़रूर चीज़ें होंगी जिनसे आप मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। हमने सोचा इन्हीं सबको इकट्ठा करके एक ख़ुसूसी सेगमेंट आपके साथ किया जाए और हम ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद उनको अब्दुल्ला निगर शेख साहब को अपने प्रोग्राम में मदऊ करें। और एक तो ये हम जाने कि क्या-क्या कुछ जो है वो उन्होंने किया है, ऑल्दो कि आप और हम सब कुछ देख भी रहे हैं, लेकिन उसी के साथ-साथ में अगर कुछ नहीं, वो चीज़ें जो आप समझते हैं कि बेहतर हो पाएँ, वो भी उन तक जो है वो पहुँचाएँ ताकि वो उनको बेहतर कर सकें। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। यकीनन आपकी तो ये पहली ईद है। कई दफ़ा तो कुछ ऐसे डिप्टी कमिश्नर आते हैं जिनकी 2-2 ईदें भी जो है वो यहाँ पे हो जाती हैं, तो लेकिन एज़ अ डिप्टी कमिश्नर पहली ईद आप ईद कुर्बान देख रहे हैं? जी, जी, पहले ही चलें जी, दैट्स न्यू आपके लिए जो है वो एक्सपीरियंस, लेकिन आई एम श्योर कि एक तो कोई बहुत बड़ी कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है आपके लिए मैनेजमेंट में, क्योंकि आप अपनी ट्रेनिंग्स और उन सब चीज़ों में कर चुके हैं, लेकिन ऑफ कोर्स एक नया तजुर्बा जो है वो फैसलाबाद के अंदर ज़रूर है। बड़ा शहर है, यहाँ पे हमेशा जो है वो ये इस तरह की होती हैं, ऑल्दो कि बड़ी-बड़ी मंडियाँ जो हैं वो जैसे खानूवाला और उसके बाद न्यामू वाला, ये मंडी जो हैं वो बड़ी टॉक ऑफ द टाउन रहती हैं। सबसे पहला सवाल तो आपसे ये करूँगा कि अवाम, एक तो जो मुल्की हालात हैं, जिस तरह से लोगों के मसाइल हैं, माशी मसाइल मुल्क की तरह से लोगों के साथ भी जुड़े हुए हैं, तो क्या लोग, हर बंदा यही कहता हुआ हमें दिखाई दे रहा है कि जानवरों के रेट बहुत हैं और ये बहुत है, तो कोई ऐसा कोई मैकेनिज्म है कि जो कम से कम इनको कंट्रोल करता हो या कुछ ऐसा है, या ये ऐसे ही है कि जारी बात है जो जिस तरह से ये चल रहा है सब? जानवरों के रेट्स तो ऐसे रेगुलेटेड नहीं है। उसकी ओके। वजह ये है कि देखें, एसेंशियल कमोडिटीज़ में वो चीज़ नहीं आती उस तरीके से ना। तो गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको एज एसेंशियल कमोडिटी डिक्लेयर किया हुआ है, जिसमें जिस तरह रोटी है, जिसमें मतलब चावल है, बाकी चीज़ें हैं, वो मतलब उनके रेट्स रेगुलेट होते हैं। ठीक है। लेकिन डेफिनेटली जो लाइफ स्टॉक है वो मतलब डिमांड और सप्लाई के ऊपर है। तो उसकी जितनी डिमांड होगी, जितनी रिक्वायरमेंट होगी, आपको पता है मतलब कुर्बानी करना भी हर बंदे के ऊपर नहीं है, मतलब जो उस पे तौफीक है उन्होंने ही करनी है। बिल्कुल सही। तो इसी हवाले से फिर उनके रेट्स भी जो हैं वो जितने जो कोई अफोर्ड कर सकता है। ये बहुत ज़रूरी है। और बड़ी ज़बरदस्त बात कही है कि हस्बे तौफीक जो लोगों ने, इसलिए हम जो हर एक बंदे से ये पूछना शुरू हो जाते हैं कि भाई आपने कुर्बानी की है कि नहीं है। आप फिर ये हम समटाइम जो है वो ऐसे कुछ सफ़ेद पोश लोग हैं, हम उनकी चादर उड़ा रहे होते हैं और वो उनको हर्ट भी कर रहे होते हैं।
ना जाने किसी ने जिसने पिछले साल किया अब दोबारा उसके अंदर ये हिम्मत है कि नहीं। तो इसलिए कोशिश करें कि ये सवाल हर एक से इस तरह से ना पूछा करें। अच्छा, ये बहुत ज़रूरी है कि ये कुर्बानी पे जब आपने एक तो इन मंडियों की मैनेजमेंट के ऊपर हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले इस शहर को साफ़ रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमने पिछले गुज़िश्ता कुछ सालों में एक दफ़ा इस तरह से भी देखा, आई थिंक 3 साल पहले 2021 में शायद बारिश भी हुई, और कोविड का भी जो है वो उस वक्त अगला साल था शायद, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स भी जो हैं। इस बार कोई ऐसा नहीं है, वेदर फोरकास्ट तो बारिश को जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है इतना, लेकिन फिर भी जो है वो सफाई को ज़रूर रखना है ताकि ताफ़ुन ना फैले। हमें आप को सोचना है इस हवाले से। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज़ ने जो है वो यकीनन अंडर द सुपरविजन ऑफ द डिप्टी कमिश्नर बहुत सारे इकदाम किए हैं जो मेरी सर्टन है। उसमें बहुत सारी कुर्बान गाहों के ऊपर जो है वो सफाई, फिर इसी तरह से ईदगाहें जो है वो बनाई गई हैं जिसको सुबह 6 बजे जो है वो कर देना है। बायोडिग्रेडेबल बैग्स, अपने कैंप्स लगाए हुए हैं, बहुत सारे रिक्शे। अच्छा, इसमें तो वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो हमने पिछले कुछ सालों में जो विटनेस किया है कि काफ़ी मुतहर्रिक हो गए हैं, यानी ग्रिप्ट कर चुके हैं। तो आप थोड़ा-सा इसको देख रहे हैं या बताना चाहेंगे कि इसके हवाले से और क्या इक़दामात जो है वो किए गए हैं लोगों के लिए? जी, फैसलाबाद के हवाले से हमने बड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया है जिसके अंदर जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है फैसलाबाद, उसकी जुरिसडिक्शन जो उनकी अर्बन लिमिट्स के अंदर है, तो वो सिटी की हद तक जो है वो रिस्पॉन्सिबल है वेस्ट कलेक्शन की और उसके डिस्पोजल के हवाले से। ठीक है। तो उसमें वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की अपने कुछ रिसोर्सेज हैं जिनके अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज जो जिसमें अफरादी क़ुव्वत शामिल है, और उसके अलावा कुछ मशीनरी की रिक्वायरमेंट्स है जो उनके पास रूटीन में जो मिनी टिपर्स होते हैं, जो डंपर्स हैं, जो बाकी उनके पास मशीनरी है मैकेनिकल स्वीपिंग के लिए है, बाकी सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल हैं। तो उसके अलावा चूँकि इन दिनों वेस्ट की जो जनरेशन है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है, जो डेली वेस्ट की जनरेशन है कोई 1700 बिल्कुल। कोई 1800 जो मीट्रिक टन के हिसाब से जो है, तो ये इसमें चूँकि वो टन्स में जो वेस्ट है वो कोई 20 से 21,000 तक चला जाता है ऐसे ही? इन दिनों में। बिल्कुल सही। तो उस हवाले से कुछ स्पेशल जो है वो रिसोर्सेज की ज़रूरत है। उस हवाले से एक्स्ट्रा जो गाड़ियाँ हैं वो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने एंगेज की हैं इस दफ़ा, आउटसोर्स कर लें। और वो उनको असिस्ट करेंगी इस कलेक्शन के अंदर और डिस्पोजल के अंदर, ताकि जल्द से जल्द जैसे ही वेस्ट जनरेट हो या कहीं पे अगर कोई ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं तो उनको रिमूव किया जा सके। उसके अलावा उन्होंने 70,000 के करीब जो बायोडिग्रेडेबल बैग्स हैं, इस दफ़ा जो उनके प्लास्टिक के ऊपर भी बैन इम्पोज हो गया हुआ है, Exactly. और उस हवाले से जो एनवायरमेंटली जो कंप्लायंट या जो सस्टेनेबल हैं बैग्स, वो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किए हैं मुख्तलिफ लोगों के थ्रू, पब्लिक के जो नुमाइंदे हैं उनके थ्रू, डिफरेंट ताजरान के थ्रू उन्होंने वो डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किए लोगों को, ताकि लोगों तक वो पहुंचे और वो अपना वेस्ट उसके थ्रू वो डिस्पोज ऑफ कर सकें उसमें। उसके अलावा जो हमारी रूरल जो एक देहाती जो हमारी यूनियन काउंसिल्स हैं वो कोई 189 के करीब बनती हैं उनमें। तो उसके अंदर जो है साफ देहात प्रोग्राम जो चीफ मिनिस्टर साहब ने लॉन्च किया है, उसके तहत हमने हर यूनियन काउंसिल के अंदर एक रिक्शा लोडर और 3 जो सैनिटरी वर्कर हैं वो उनको प्रोवाइड किए हैं, क्योंकि हर यूसी के अंदर डिफरेंट पॉपुलेशन रहती है, 25 से 30,000 लोग रहते हैं और उसके अंदर काफ़ी सारे घर हैं और काफ़ी सारे गांव हैं, तो वो उनके अंदर जाके रूटीन में वो सफाई करती हैं। इस दफ़ा पहली दफ़ा हमने उनको डायरेक्शन दी है कि वो साथ ही 2 एक्स्ट्रा जो रिक्शा लोडर है वो एंगेज कर लें हर यूसी में, और साथ 4 वर्कर्स एक्स्ट्रा एंगेज कर लें, ताकि वो रूरल एरियाज़ के अंदर इवन दो ये वेस्ट इतना बड़ा एक इशू नहीं रहता, लेकिन वहाँ लोग इसका डिस्पोजल भी कर लेते हैं, काफ़ी चीज़ें इस्तेमाल भी हो जाती हैं वहाँ पे, लेकिन स्टिल वहाँ पे भी उसकी एक इफ़ेक्टिव तरीके से डिस्पोजल कर सकें वो। तो उसके अलावा जो बाकी हमारे ज़िले की बाकी जो तहसीलें हैं, जिस तरह चक जुमरा है, जड़ावाला है, वो भी काफ़ी बड़ी आबादी के सेंटर्स हैं वो, तो वहाँ पे जो कंसर्न जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं उन्होंने यही FWMC की तरह का अपना प्लान अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, जिसमें एक्स्ट्रा रिसोर्सेज भी इंगेज की है, अपना स्टाफ भी इंगेज की है, अपनी मशीनरी भी इंगेज की है, और वो सारा उन्होंने किया है। इसके अलावा वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने अपनी जुरिसडिक्शन के अंदर कोई 40 के करीब कैंप्स वो बनाएंगे, जहाँ पे आप जाके मतलब अपने वेस्ट के हवाले से मतलब वो गाड़ी वगैरह मंगवा सकते हैं, वहाँ से वेस्ट मतलब डिस्पोज ऑफ भी करवा सकते हैं, वहाँ पे वो बैग्स वगैरह भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बाकी अवेयरनेस वगैरह के हवाले से भी होंगे, और कोई किसी तरह की कोई कंप्लेंट वगैरह भी रिसीव करने के लिए वो मौजूद होंगे वहाँ पे। बिल्कुल सही है। मैं ज़रूर अवामुन नास को जो हमें सुन रहे हैं उनको ज़रूर बताऊंगा कि ये बहुत ही आपके लिए एक खुशाइंद भी है और आपके लिए आसानी भी है, लेकिन क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो इस वजह से आप परेशानी का शिकार होते हैं। मैं आपको एक नंबर बता देता हूँ,
वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का 1139, ये उनकी हॉटलाइन है, 15 लाइनें इसके पीछे हैं। किसी भी वक्त आप उनको कॉल करेंगे तो करीबी आपकी यूनियन काउंसिल से जो लोग हैं वो वहाँ से आके उसको रीच कर लेंगे। उसके अलावा एक मोबाइल नंबर आपको ज़रूर लिखवा देता हूँ, वो भी इसी से सिमिलर है, यानी 0315 इसका कोड है, और 111139, 7771139। दोबारा से रिपीट करूंगा, 0315 7771139, यानी ये जिस तरह से 1139, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये उनकी अलग से हॉटलाइन भी है और ये पूरा मोबाइल नंबर। अपना पिन करें, अपना एड्रेस, इनको लोकेशन सेंड करें, जहां से भी आलाइश होगी वहां से उठा लेंगे। और खुद थोड़ा सा एहतियात करें कि अपने घरों के बाद प्लीज आलाइशें जो है वो ना फेंकें। आलाइशों के साथ साथ जो है वो आप अपने घरों को छोड़ के दूसरों के घरों के, और अमूमन जो गली मोहल्लों के नुकरों के ऊपर जो खाली प्लॉट होते हैं वहां भरे होते हैं, तो प्लीज ऐसा ना करें। ये बहुत उसको कोई फाड़ देता है उनकी आलाइश को, तो वो एक और बड़ा मसला जो है वो क्रिएट हो जाता है। तो आपने इस सारे नंबरों के ऊपर करना है, और कोई भी अगर आप इस पे शिकायत भी फिर जाएंगी आपके पास, आप इसको मॉनिटर करेंगे। जी बिल्कुल जाएंगी, और मैं आपसे वो टोल फ्री नंबर भी शेयर कर लेता हूँ जो हमारे डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया का है। जी जी। और चूँकि FWMC का जो आपने नंबर शेयर किए तो सिर्फ स्टडी की हद तक है, बाकी तहसीलों के अंदर भी मतलब लोगों को शिकायत हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो टोल फ्री नंबर हम आपसे भी शेयर कर लेंगे ताकि आप अपने जो सुनने वाले हैं उन तमाम तक वो पहुंचा सकें, और उसके ऊपर आप कहीं की भी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं, किसी भी चीज़ के से रिलेटेड कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं, चाहे फेस्को से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ महकमे से रिलेटेड हो। चूँकि ईद के दिनों में जनरली कुछ महकमे जो है वो एक्सेसिबल नहीं रहते, ताकि उन कंप्लेंट्स को फिर वो हल करवाया जा सके। बिल्कुल जी, हम आपको ये हमारी अगर स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे तो नीचे एक नंबर जो टोल फ्री है वो हम आपको पेस्ट कर देंगे, आप उसके ऊपर जा सकेंगे। अच्छा, बड़ा एक हमेशा ये मसला रहा है, और हमने कभी कभी तो इसमें पहले तो उन लोगों को मुबारकबाद जो फैसलाबाद से जहाज़ों पे ट्रेवल करते थे मुख्तलिफ जगहों पे, वो उनमें फैसलाबाद से फ़्लाइट्स जो हैं वो शुरू हो गई हैं मुख्तलिफ शहरों के लिए। तो आप भी अब जा सकते हैं फ़्लाइट में फैसलाबाद से। हम तो बड़ी परेशानी में रहते थे, कितनी दफ़ा फ़्लाइट अपनी कैंसिल करवाते थे, और फिर जाके जो है वो बड़ा फिर आता भी था कि भाई सियालकोट ने अगर अपनी फ़्लाइट बना ली है एयरलाइन, तो फैसलाबाद जो इतना बड़ा शहर है, तीसरा पाकिस्तान का, इतना बड़ा GDP में इसका किरदार है, इतने इंडस्ट्री जो है वो टाइकन्स बैठे हुए हैं, तो लेकिन वो नहीं, तो वो आगाज़ हो गया। लेकिन अब ये अच्छी बात होगी और आपके टाइम में हो गया। अच्छा, अच्छी बात जो मुझे ये लगी है कि आपने एक बर वक्त जो है वो एक अच्छा मीटिंग किया एयरपोर्ट इंतज़ामिया के साथ, उनकी हेड के साथ, और क्योंकि ये मसाइल बड़े गंभीर हैं, छोटा सा मसला बड़ा मसला भी जो है वो बन सकता है कि यूजुअली एयरपोर्ट के इर्द गिर्द में जो है वो सफाई का खास ख्याल रखना होता है। वहाँ पे लोग आलाइशें फेंक देते हैं, और फिर जहाज़ जब परिंदे उसके ऊपर आते हैं तो जहाज़ जो है वो उसके ऊपर लगता है। उस मीटिंग की जो है वो अहवाल थोड़े से बताइएगा, और यकीनन हम पब्लिक को भी बताना चाहेंगे कि उसके इर्द गिर्द प्लीज़ जो है वो कोई इस तरह की आलाइश जो है वो ना फेंकें। उसके वाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि इवन रूटीन में जब मतलब ईद उल अज़हा का मौका नहीं भी होता, ईद उल अज़हा में चूँकि वेस्ट उस तरह का काफ़ी ज़्यादा जनरेट हो जाता है जिसके लिए परिंदे जो हैं वो नीचे उतरते हैं वो, और वो मतलब जो भी कोई आलाइशें कोई चीज़ें लोगों ने फेंकी है, या कोई वैसे कोई गोश्त या चीचड़े उन्होंने फेंके हुए, तो वो खाने के लिए वो आते हैं उसमें। तो एयरपोर्ट्स के पास ये ख़ुसूसन बड़ा कंसर्न रहता है, क्योंकि वहाँ पे जो बर्ड हैज़र्ड है परिंदों की वजह से, वो बड़ा एक कंसर्न होता है। और पिछले दिनों भी आज से कुछ महीने पहले गालबन अप्रैल के अंदर भी यहाँ पे एक जहाज़ को उसने हिट किया, और उससे फॉर्चुनेटली कोई नुकसान मतलब ज़्यादा नहीं हो सका, लेकिन मशीनरी का तो नुकसान उसके अंदर हो जाता है उसमें ना वो। तो उसमें वो जो एक बर्ड जब जहाज़ को हिट करता है तो वो जो नुकसान है वो मतलब मिलियंस के अंदर उसका एक नुकसान होता है। अगर खुदा ना खास्ता उसके अंदर मतलब उसके अंदर अगर कोई ह्यूमन लॉस ना भी हो, जानी जो इंसानी जान है उसको नुकसान ना भी पहुँचे, तो जहाज़ की हद तक एटलीस्ट वो डैमेज वो एक परिंदे से इतना ज़्यादा होता है कि उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब नुकसान हो जाता है। तो उसमें खसूसी हमने कैंपेन भी रन की, हमने जंग रोड के ऊपर जो एयरपोर्ट के जो इर्द गिर्द जो एरियाज़ हैं उनके अंदर लोगों को सेंसिटाइज़ भी किया कि वो खसूसन जो है इस हवाले से एहतियात बरतें, कि जिसकी वजह से जो है ना ये वाला कोई कंसर्न ना आया। और इस दफ़ा चूँकि आप बता रहे हैं कि फ़्लाइट्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है यहाँ से, पहले डोमेस्टिक फ़्लाइट्स उस तरह से नहीं थी, तो उसमें फिर ये और ज़्यादा जो है वो हमारे लिए कंसर्न है कि लोग वहाँ पे जो ख़ुसूसन जो लोग रहते हैं वो उसको ज़्यादा एक सेफ़ तरीके से डिस्पोज ऑफ करें। हमारी माएँ बहनें कहती हैं कि डीसी साहब से ये पूछें कि चले बकरे या उनके रेट तो नहीं है पता, या ये सारी चीज़ें, लेकिन जैसे ही जो है वो आनी है अदरक टमाटर और ये सारी चीज़ें जो है वो आसमानों पे चली जानी, लीमू, और वो आपने देखा भी होगा शायद। तो हाउ टू कंट्रोल इनको जो है वो प्राइस कंट्रोलिंग इनकी तो यकीनन जो है वो होनी चाहिए। इनके खिलाफ तो बड़ी बिल्कुल वो होनी चाहिए। और इन दिनों आप ठीक कह रहे हैं कि टमाटर वगैरह इस तरह की चीज़ों की प्राइसेस बढ़ जाती हैं, क्योंकि लोगों ने गोश्त मतलब पकाना तो है ही, जी जी। तो वो उस हवाले से बढ़ जाती है। उस पर हमारा फोकस भी है, उसके हवाले से हम कार्रवाइयाँ भी कर रहे हैं। और अभी जो हमने
पिछले दिनों चीफ मिनिस्टर साहब ने जो रोटी की नई प्राइस मुकर्रर की थी 13 रुपये, उसके ऊपर भी इन्फोर्समेंट हम बड़ी स्ट्रांगली करवा रहे हैं उसमें, सही। और काफ़ी हद तक जो है वो कोई 90% से ऊपर ही उसकी कंप्लायंस जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह है भी सही। और दूसरा, इसके अलावा मैं ईद के हवाले से ये भी अर्ज़ करना चाहूँगा कि आपकी जो सुनने वाले उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए, कि गवर्नमेंट ने सेक्शन 144 जो है दफ़ा 144 भी जो है उसका भी नफाज किया है इस दफ़ा। ओके। और उसके अंदर एक तो जो ओपनली सीरी पाइप जलाने हैं उसके ऊपर बड़ा सख्ती से पाबंदी है उसमें। और उसके अलावा जो लोग नहरों के अंदर नहाते हैं उसके हवाले से, या जो ऐसे कुछ स्विमिंग पूल्स हैं जहाँ लाइफ गार्ड वगैरह नहीं है, उस पर भी कोई इसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं है वो। ठीक है। और नहरों पे खसूसी जो है वो उसके ऊपर गार्ड किया जाएगा। और साथ ही नहरों में या कैनाल के ऊपर या उसके आसपास जो ग्रीन बेल्ट्स हैं उसमें जो आलाइशें फेंकी जाएंगी, उस पर भी लोगों के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है वो इनिशिएट की जाएगी। इसी 144 के तहत पर्चा भी कराया जाएगा। तो इसलिए मेरी गुजारिश होगी तमाम लोगों से कि इस तरह की कोई वायलेशन न करें, और अपने बच्चों को भी समझाएं और जो बाकी हैं उन लोगों को भी समझाएं, ताकि ईद के दिनों में कोई ऐसी कोई बदमज़गी जो है ना उनके लिए कोई मतलब वो क्रिएट ना हो उसमें। बिल्कुल सही है जी। यहाँ सारी बात है कि आपकी चीज़ें जो है वो पार्ट एंड पार्सल होती हैं कि कभी कभी हम कुछ अच्छा मनाते मनाते जो है वो कुछ बुरी जानिब जो है वो चीज़ें चली जाती हैं। बहरहाल जी, एक आपको साफ फैसलाबाद सब ने मिलजुल के जो है वो रखना है। जिस तरह से अभी डिप्टी कमिश्नर साहब बता रहे हैं कि अब ये इकदाम किए हैं, उनमें से जो कुछ इकदाम नहीं हो पाए, यकीनन वो हम उसकी भी हम बात करते हैं। अच्छा, आपका एक इकदाम जो है वो अभी कुछ दिनों से ईद के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन हम ये बारहा आपसे कहते हैं, आप एक बार फिर से कहेंगे कि अच्छा है कि आपने जो रोड्स हैं उनको खुला करवाया। 8 बाज़ारों को हम देख रहे हैं कि 8 बाज़ारों में जो है वो जो उनके आउटर जो उन्होंने बोर्ड लगाए हुए थे उसको पीछे किया गया। उससे शहर की जो है वो एक अपनी उसकी एक कहते हैं ना जो सही उसका सेंस है वो नज़र आ रहा है। और फिर दूसरी जानिब जो है वो इसी तरह से आपने जो रेहड़ियाँ लगी हुई हैं बिल्कुल रोड साइड के ऊपर साथ, वो उसको भी फुटपाथ के ऊपर या उससे पीछे करवाया, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। बट वी वांट दैट दिस टू कंटिन्यू, लाइक ये अभी ईद गुजर भी जाए तो उसके बाद भी होता रहे। तो ये बिल्कुल आपकी ठीक बात है। और इसके हवाले से हमने जिस रोड पर हम बैठे हैं यहाँ पे भी ताजरान के साथ मीटिंग हुई, जी। और इनिशियली हमने उनके साथ एग्री किया कि 3 फुट तक जो है उनका शेड होना चाहिए उस पर, ठीक। जिस पे उन्होंने स्ट्रांगली इस चीज़ को रेजिस्ट किया और इसके ऊपर जो है अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। उसमें डिफरेंट जो ताजर तंजीमें हैं वो आई उस पर, और उनको फिर हमने इस पर उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमारा 4 फुट तक जो है उसको कर दिया जाए, तो हमने उसके आसपास उनके साथ जो है वो एग्री कर लिया। ठीक। उनका मेन कंसर्न ये था कि चूँकि अब गर्मियों का सीज़न है और पाकिस्तान में वैसे भी 6-7 महीने 8 महीने जो है मेजर मतलब गर्मियाँ ही रहती हैं, सही। तो जो दुकानदार हैं वो जो धूप दुकान के अंदर आती है वो उनके लिए एक बड़ा एक कंसर्न है। ठीक। हमारी उसके अंदर एप्रीहेंशन ये थी, हमारा उसके अंदर जो एक मसला इससे था हमें वो ये था कि शेड जो है वो एक बेसिकली एक एक्सक्यूज़ बन जाता है, एक जवाज़ बन जाता है इंक्रोचमेंट करने का। और उसमें जनरली जो दुकानदारों ने जो शेड बनाए हुए हैं वो 10 से 12 फुट तक के शेड्स हैं। बिल्कुल सही। तो इतना इस पे हम सारे लोग एग्री करेंगे कि वो तो इतने की तो इजाज़त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दुकानदार फिर करते ये हैं कि उसके नीचे वाली जितनी भी जगह है वो अपनी दुकान का हिस्सा बना लेते हैं और फिर बाहर वो चीज़ें डिस्प्ले करते हैं, जिससे फुटपाथ चाहे जितना भी हम बना लें लेकिन उससे लोगों को एक इनकन्वीनियंस या दिक्कत उसमें होती है। बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली राइट। इस ईद कुरमा पे मतलब जो अब हम जिस तरह से कुछ डाटा कलेक्ट करते हैं या खुद अपनी रिपोर्टिंग करते हैं, तो इस बार जो एक लोगो है वो चल रहा है 1+1। अब आई डोंट नो ये किस तरह से आप इसको समझें, लेकिन मैं आपको इसकी तफसील इस तरह से बताऊं कि वो कहते हैं कि अगर आपको एक व्यापारी को अगर टेंट वहाँ पे लेना है तो वो जितनी कीमत है वो उससे ज़्यादा उससे मांगा जा रहा है, और या अंडर हैंड मांगने की भी जो है वो कोशिश की जाती है। फिर दूसरी जानिब अगर कोई पानी है या बिजली है तो उस तरह के भी कुछ वाक़यात जो है वो हमने देखे कि उनको फैसिलिटेशन व्यापारियों को मंडियों के अंदर नहीं है। तो वी वांट कि आप उसको ज़रूर प्लीज़ देखें, और अगर वहाँ पे कोई इसके वजह से मैं अर्ज़ करूँगा कि हमने कोई 7 मंडियाँ जो है वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिफरेंट लगी हैं उसमें। ठीक। उसमें से जो ज़िले इंतज़ामिया ने जो मंडियाँ लगाई हैं वो 6 मंडियाँ हैं, वो 6 करीब मंडियाँ हैं। और उसके अलावा जिस मंडी की आप शिकायत की बात कर रहे हैं, बेसिकली नियामों वाली जो मंडी है, ये कैटल मार्केट मैनेजमेंट एक कंपनी है जो ये मंडी लगाती है वो। ठीक। और उसमें लोगों की एक शिकायत इसलिए भी है क्योंकि बाकी मंडियों के अंदर उस तरह के पैसे वगैरह उनसे वो नहीं लिए जा रहे, और बाकी मंडियों के अंदर वो रूटीन में अपने जानवर वगैरह वो लगा सकते हैं, जिस तरह खानवाला में मंडी है या जिस तरह बाकी जगजुमरा में है, बाकी जगहों पे है। लेकिन जो नियामों वाली मंडी है वो जो कि कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनी की मंडी है, और वो प्रॉपर एक बिल्ट अप मंडी है, टेम्परेरी मंडी नहीं है, वो सारे साल चलने वाली मंडी है। तो उसके अंदर उन्होंने जानवर के जो है वो रेट मुकर्रर किए हुए हैं उसमें, तो उस पर वो रेट्स पब्लिकली डिस्प्लेड भी हैं वहाँ पे कि इसका ये रेट है, और साथ उसमें कंप्लेंट का नंबर और बाकी चीज़ें भी लिखी हुई हैं, और वो कंप्लेंट नंबर
सिर्फ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस का नहीं है, बल्कि वो लाहौर में जो उनका महकमा है लोकल गवर्नमेंट, उसके कंप्लेंट नंबर भी हैं। ठीक। तो उसमें लोगों को बिल्कुल इस चीज़ का मतलब बताया गया है कि अगर ऐसी कोई कंप्लेंट या शिकायत आती है तो आप बताएं, ताकि हम उनके खिलाफ एक एक्शन कर सकें, क्योंकि इस तरह की किसी को भी इजाज़त मतलब नहीं दी जा सकती कि वो उसके अंदर कोई वायलेशन करे। लेकिन उस मंडी के अंदर उनको चार्ज करना जो है वो गवर्नमेंट ने खुद से अलाउ किया हुआ है। बिल्कुल सही जी। ये देखें, आपके लिए और आसानी कर दी कि जब तक आप बताएंगे नहीं और बिल्कुल नैरोली बताएंगे नहीं कि यहाँ पे ये हो रहा है, तो फिर उस वक्त तक कोई इकदाम नहीं। दिस आई वांट टू मेक इट श्योर, बिकॉज हिस्टोरिकली आई नो कि डिप्टी कमिश्नर साहब इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर दिस। फ्यू डेज बैक मैंने इनको एक जगह के ऊपर इन्वायरमेंट की जो है वो खिलाफ वर्जी एक भरपूर हो रही थी कम्युनिटी का, एंड आई टोल्ड हिम द इशू, और उसके कुछ घंटों के बाद ही जो है वो उन्होंने उसके ऊपर जो है वो एक्शन लिया और वहाँ पे उन सब लोगों को रोका। तो आप लोगों का भी है कि प्लीज़ अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं तो बिल्कुल पिन करें उनको बाकायदा, लेकिन किसी लॉजिक और रियल जो है वो स्टोरी के साथ। सो ये सारी चीज़ें हैं। डिप्टी कमिश्नर साहब, एक बड़ा पिछले दिनों में बड़ा अच्छा एक इकदाम था आपका कि सारे लोग जो है वो खास करके ये जो सब्जियां बेच रहे होते थे वो ऊपर लिख के लगाते थे। अब वो कुछ जगह पे है लेकिन कुछ जगह पे नहीं है, तो प्लीज़ इसको ज़रा देखिएगा। आई एम श्योर कि ये आसानी होगी लोगों के लिए, फिर आते जाते देखने के लिए रेट का बड़ा आसानी से जो है पता लग जाता है। कुछ और बताना चाहेंगे, बिकॉज हमारा वक्त प्रोग्राम का खत्म होने की जानिब है। इस हवाले से कोई इकदाम या कोई पैगाम देना चाहें अगर आप सुनने देखने वालों को? मेरे ख्याल में सारी बातें तकरीबन मोस्टली हमने कर ही ली हैं। उस पे बस मेरी तमाम शहरियों से यही गुजारिश है कि ईद की खुशी का मौका है और इसके अंदर हम जो है वो उसको एक अच्छे तरीके से उसको मनाएं, और उसमें जो हमसे लेस फॉर्चुनेट या जो मतलब लोग फाइनेंशियली इतना वो नहीं रखते, उनकी मैक्सिमम इसके अंदर हेल्प करें। और दूसरा, जो ये गवर्नमेंट ने इकदाम किए इनका फ़ायदा तब होगा जब शहरी भी जो है वो अपनी ज़िम्मेदारी को समझेंगे और वो भी इसके अंदर ताउन करेंगे, और उसमें जो वेस्ट डिस्पोजल है या जो इसमें जो कलेक्शन में जो गवर्नमेंट को इस सेंस में कम अज़ कम एटलीस्ट उनकी मदद करें कि जहाँ कहीं ऐसी कोई चीज़ है तो कंप्लेंट नंबर पे इतला करें और उसको उठवाने में उनको असिस्ट करें, या कम अज़ कम उनको आइडेंटिफाई करें ताकि वो उसके ऊपर फ़ौरन एक्शन लिया जा सके। उसके अलावा जो मैंने आपको दफ़ा 144 बताई है वो लोगों की अपनी सेफ्टी के लिए है, कोई तंग करने के लिए नहीं है। और उसमें हर ईद के ऊपर बदकिस्मती से ऐसे हादसात होते हैं जिसमें बिल्कुल। लोगों की जानें ज़ाया होती हैं, और उसमें वो खुशी का मौका जो है उनके लिए गम का एक उसमें तब्दील हो जाता है। और ऐसा गम का मौका मेरे ख़्याल में वैसे तो मतलब सारा साल ही जिसके ऊपर गम आए वो बहुत बड़ी एक आजमाइश होती है, लेकिन ख़ुसूसन उन दिनों में जब बाकी लोग सारा एक जश्न मना रहे हों या खुशी का मौका मना रहे हों, उस दिन उनके लिए उसकी इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा एक बढ़ जाती है। तो उस हवाले से जो मैंने वो दफ़ा 144 के हवाले से बताया है कि जो इस तरह के स्विमिंग पूल्स हैं, जहाँ पे जो नहरें वगैरह हैं, उसमें मैक्सिमम जो है वो सेफ्टी एक्सरसाइज करें। उसके अलावा गवर्नमेंट ने हरगिज़ इजाज़त नहीं दी कहीं भी मैकेनिकल स्विंग्स या स्लाइड्स वगैरह, जो इस तरह की जो मैकेनिकल जो झूले वगैरह हैं, उनके हवाले से किसी को इजाज़त नहीं दी गई। तो जहाँ कहीं आपको इसकी अगर कोई इंफॉर्मेशन पता लगती है या कहीं नज़र आते हैं तो उसकी बिल्कुल हमें निशानदेही करें और हम उसके ख़िलाफ़ जो है वो बिल्कुल एक्शन लेंगे। और इसी तरह जो आपने प्राइस कंट्रोल के हवाले से बताया, कि उस हवाले से भी हम उसका अपना फ़ोकस बढ़ा देंगे। आपकी तजावीज़ और जो आपकी तरफ से जो इन्फॉर्मेशन हमें मुझे मिली है इस पे हम डेफ़िनेटली इसके ऊपर एक्शन करवाएँगे। लेकिन शहरी भी जो है इसमें हमारा पार्ट बने, और हमारी डिफरेंट एप्लीकेशंस बनी हुई है। कीमत ऐप है जिसके ऊपर आप कीमत से रिलेटेड जो है वो कंप्लेंट्स दर्ज करवा सकते हैं, और बाकी चीफ मिनिस्टर की जो कंप्लेंट सेल वगैरह पे जो है वो कंप्लेंट उसमें भी दर्ज करा सकते हैं। 24 आवर्स के अंदर जो है वो हल की जाती हैं। उसके अलावा डेंगू की टीम जो है वो इवन ईद की छुट्टियों में भी जो है लोगों को घरों में विज़िट करती रहेंगी। तो उस हवाले से भी जो है उनको असिस्ट करें, उनके बिल्कुल साथ सही। अच्छे अच्छे तरीके से जो है वो पेश आएँ, क्योंकि वो इन दिनों के अंदर स्पेशली जो है वो अपने मतलब टाइम निकाल के अपनी और अपने खुशियां छोड़ के खुशी छोड़ सब। के आपके साथ बिल्कुल। जो है वो कर बिल्कुल रहे हैं। एग्री। और दूसरा खाते हुए बिल्कुल जो है वो मेरे ख्याल में थोड़ा-सा एहतियात बरतें, क्योंकि इन दिनों बिल्कुल सही। हॉस्पिटल्स के अंदर भी अगर आप विज़िट करें तो बेतहाशा लोग जो हैं वो ओवर ईटिंग से जो है वहाँ पे पहुँचे होते हैं वो। एग्जैक्टली जी। 100 बातों की एक बात जी। मैंने और आपने, ये हमारे दिल पे लिखा हुआ है, हम इसको मानते भी हैं कि सफाई निस्फ ईमान है। इसको हमने प्रैक्टिस करना है। और वो लोग जो ये जानवर लेने जाते हैं वो ये सोचते हैं कि हमारा ये जानवर इतना अच्छा हो, बेऐब हो, ये लफ्ज़ कहते हुए दिखाई देते हैं। हम उनसे सिर्फ एक ही बात पूछेंगे कि उन लोगों को ये भी सोचना चाहिए
हम सबको सोचना चाहिए, क्या वो जो ये जानवर लेने जा रहा है, क्या वो भी बेऐब है? क्या उसने भी अपना दिल साफ रखा हुआ है और झूठ-फ़रेब अपनी ज़िंदगियों से निकाला हुआ है? ये जो कुर्बानी है, ये एक मैसेज है। अगर ये मैसेज ना हमारे ज़िंदगियों में कुछ ला सके, तो फिर ऐसी कुर्बानियों का जो है वो, मैं तो ऐसा लगता है मुझे कि नहीं फ़ायदा। तो प्लीज़ कोशिश करें कि इस कुर्बानी का जो जज़्बा है, जो इसके अंदर जो मैसेज है, हम उसको अपनी ज़िंदगियों में उतार लें। आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। जुस्तजू में जहाँ से को इजाज़त दीजिए। डिप्टी कमिश्नर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।